खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी ताकत शोर में नहीं, शांति में छिपी होती है। जब मन शांत होता है तब जीवन की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है, लेकिन जब मन बेचैन हो तब छोटी सी बात भी तूफान बना देती है। आज का इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में लगा है, कितने पैसे कमाए, कितनी शोहरत मिली, कितने लोग पहचानते हैं, पर खुद के भीतर की दुनिया हार चुका है। उसके पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी कला है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को बुझाना जानता है वही बाहर की दुनिया को रोशन कर सकता है। कई बार लोग सोचते हैं शांत रहना मतलब कुछ न कहना, सब सह लेना। नहीं, शांत रहना मतलब अपने भीतर ऐसी गहराई पैदा करना जहां कोई बात, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुम्हारे मन को हिला न सके। एक बात याद रखना, जो अपने भीतर शांत नहीं वह बाहर कभी स्थिर नहीं रह सकता। बाहर की आवाजें हमेशा बदलती रहेंगी, लोग तुम्हें कभी सराहेंगे, कभी गिराएंगे, हालात कभी अनुकूल होंगे, कभी प्रतिकूल। लेकिन अगर तुमने खुद को शांत रखना सीख लिया तो किसी की बात, किसी की हरकत, किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, कुछ भी तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर पाएगा। शांति का अर्थ है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम्हें दुनिया के हजारों चेहरे, शब्द, घटनाएं हिलाने में असमर्थ हो जाती हैं। यह वही अवस्था है जहां तुम जीवन को देखते हो, जीते नहीं। और जब तुम देखने लगते हो तब तुम समझने लगते हो जीवन में जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। शांति कोई मंजिल नहीं है, यह मार्ग है। ये वो यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को थोड़ा और समझना होता है। तुम जब भी गुस्सा करते हो तो खुद से दूर हो जाते हो। जब प्रतिक्रिया में आकर कुछ बोलते या करते हो तब अपनी शक्ति किसी और को दे देते हो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारे भीतर एक अलग ऊर्जा जागती है जो कुछ कहने से नहीं, कुछ न कहने से पैदा होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है किसी पहाड़ पर बैठ जाना, सब कुछ छोड़ देना। पर असली शांति तो भीड़ में रहकर, घर में रहकर, जिम्मेदारियों में रहकर भी भीतर संतुलित रहना है। बाहर भले ही तूफान चले पर भीतर एक दीपक जलता रहे, अचल, स्थिर और उज्जवल। क्या तुमने गौर किया है, जब तुम बहुत क्रोधित होते हो तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग सब थक जाते हैं। गुस्सा खत्म होने के बाद भी उस ऊर्जा का असर बना रहता है। और जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी चाल, सब में एक अलग प्रकार की गरिमा होती है। शांत व्यक्ति कभी थकता नहीं, क्योंकि वह भीतर से खुद से जुड़ा होता है। शांति तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देती है सुनने की, समझने की और सही निर्णय लेने की। जो व्यक्ति शांत है वह दूसरों की बात को बिना प्रतिक्रिया के सुन सकता है, क्योंकि वह हर शब्द को भावनाओं से नहीं, समझ से देखता है। यही शांति उसे बुद्धिमान बनाती है। तुम्हारे निर्णय तभी सही होते हैं जब वे किसी भावना से नहीं बल्कि जागरूकता से लिए जाएं। और जागरूकता तब आती है जब तुम भीतर से शांत होते हो। याद रखो, जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है वह खुद को सुन नहीं पाता, और जो खुद को सुन नहीं पाता वह जीवन को समझ नहीं सकता। शांति का अर्थ है अपने भीतर उतरना। वहां एक ऐसी नीरवता है जहां न कोई भय है, न कोई क्रोध, न कोई असुरक्षा। वहां सिर्फ साक्षी भाव है, देखने वाला मन जो सब कुछ देखता है पर किसी से जुड़ता नहीं। जब तुम यह सीख लेते हो कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, तब जीवन में हल्कापन आने लगता है। जो कहा गया उसे सुनो, जो हो गया उसे स्वीकारो, जो आने वाला है उसे शांति से देखो। तब तुम अपने ही जीवन के मालिक बन जाते हो। अन्यथा तुम हर समय बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहते हो। कभी खुशी में नाचते हो, कभी दुख में टूट जाते हो, पर शांति तुम्हें दोनों से मुक्त करती है। सोचो, जब बारिश होती है तो कुछ लोग छत ढूंढते हैं और कुछ लोग बारिश में भीगकर आनंद लेते हैं। फर्क केवल दृष्टि का होता है। शांत व्यक्ति भी वैसा ही होता है,
वह स्थिति को बदलने नहीं जाता, वह अपने दृष्टिकोण को बदल देता है और यहीं से जीवन सरल होने लगता है। जब भीतर शांति होती है तो तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें पता होता है जो भी सामने है वह भी तुम्हारे ही जैसे किसी अनुभव से गुजर रहा है। यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा जगाती है और करुणा के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। शांति का मतलब है स्वीकार करना, जो है उसे जैसा है वैसा ही देखना, ना तुलना ना विरोध। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात को बदलना चाहता है वह कभी चैन नहीं पा सकता, पर जो व्यक्ति हर बात को समझना चाहता है वही जीवन को सहजता से जी सकता है। जब तुम खुद को शांत रखना सीखते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है, तुम्हारी आंखों में एक स्थिरता आ जाती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर की नीरवता आकर्षित करती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। और यही जीवन की सच्ची साधना है, जहां तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सको, जहां कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भीतर का संतुलन न बिगाड़ सके। जो व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है वह अब जीवन को किसी खेल की तरह जीता है। हार जीत, सुख दुख, सफलता असफलता सब बस घटनाएं बन जाती हैं, अनुभव बन जाती हैं। वह अब जीवन को जी नहीं रहा होता, बल्कि देख रहा होता है एक साक्षी बनकर, शांत मन से। और जब कोई साक्षी बन जाता है तो वही सच्चा मुक्त होता है। वह अब दुनिया से भागता नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी मुक्त रहता है। यह शांति ही असली स्वतंत्रता है, जहां कोई भी परिस्थिति तुम्हारे मन का आकाश मटमैला नहीं कर सकती। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई चमक आ जाती है। यह चमक बाहर के गहनों से नहीं, अंदर के सुकून से जन्म लेती है। तुम देखो, जो व्यक्ति भीतर शांत है उसके चेहरे पर एक अजीब सी कोमलता होती है। वह कम बोलता है, पर जब बोलता है तो शब्द सीधे हृदय को छू जाते हैं। वह गुस्सा नहीं करता, पर उसकी नजरें बहुत कुछ कह जाती है। उसके आसपास का वातावरण भी शांत और पवित्र लगने लगता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आभा बदल जाती है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब बाहर की दुनिया को प्रभावित करने लगती है। तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो और लोग बिना बोले तुम्हारी मौजूदगी महसूस करते हैं। वह अनुभव केवल शांत व्यक्ति ही दे सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा स्थिर होती है। शांत रहना केवल बोलचाल या व्यवहार की बात नहीं है, यह तुम्हारे विचारों का अनुशासन है। कई बार बाहर तुम चुप हो, पर भीतर विचारों का तूफान चल रहा होता है। यह सच्ची शांति नहीं है। सच्ची शांति तब आती है जब भीतर भी मौन हो, जहां विचार धीरे धीरे विराम लेने लगते हैं और बस एक साक्षी भाव बचता है। यह साक्षी भाव क्या है? यह वह अवस्था है जहां तुम अपने ही विचारों, भावनाओं, दुखों और इच्छाओं को देखते हो, पर उनसे जुड़ते नहीं। तुम गुस्सा आते हुए देखते हो, दुख आते हुए देखते हो, पर उसे पकड़ते नहीं। तुम बस देखते हो जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठे हो। यह देखने का अभ्यास ही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति का समुद्र खोल देता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, लोग, परिस्थितियां, सुख दुख, सफलता असफलता, सब कुछ बदलने वाला है, तब भीतर पकड़ कम हो जाती है। और पकड़ कम होते ही संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। यही भीतर की शांति का पहला द्वार है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। तुम्हारा दिमाग अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से काम करता है। और यही अंतर है। अशांत मन हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, शांत मन हर बात को उत्तर देता है। प्रतिक्रिया में जल्दबाजी होती है, उत्तर में जागरूकता होती है। अगर तुम अपने जीवन में हर परिस्थिति को बस थोड़ी देर रुककर देखना सीख जाओ तो 80% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हर बात पर तुरंत जवाब देने की आदत, हर घटना में खुद को साबित करने की जरूरत, ये सारी चीजें तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। खुद को शांत